अस्सलाम वालेकुम। जो भी सुनने वाले देखने वाले हैं मेरी तरफ से तब सबको सलाम आदाब। क्या हाल चाल बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर वाफियत से होंगे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है बेटा। आप हमेशा खुश रहो। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस बिल्कुल अहम कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अहम कंसेप्ट है, बहुत अहम कंसेप्ट है। एक पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी है उसके कुछ पिलर्स है, जैसे एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है जिसको हम इनहेरिटेंस के नाम से पुकारते हैं। इनहेरिटेंस के बारे में एक लंबा चौड़ा क्लास ऑलरेडी दे चुका हूँ। व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पेरेंट क्लास, व्हाट इज चाइल्ड क्लास, किस तरीके से इनहेरिटेंस होती है, किस तरीके से कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छे से प्रोग्राम के जरिए हमने इसको सिखाया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसके कितने टाइप्स हैं, एक एक करके हम एक एक टाइप को पढ़ेंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है। बस थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हों तो बाद में आगे आसानी होती है। तो ये मान के मैं चलता हूं कि आपने पहला लेक्चर देखा होगा, आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक की कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं कहूंगा इट इज अ की कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्लियर? हाँ। व्हाट इट डज, ये क्या करता है? इट अलाउज अस, हाँ, इसमें क्या होता है, इस इनहेरिटेंस में एक क्लास जो होता है जिसको हम एक क्लास दूसरे क्लास के जितने भी फीचर्स वो ट्रांसफर करके ले आता है। तो मैं ये कहूंगा वन क्लास इनहेरिटस। ठीक है, वन क्लास इनहेरिटस, वन क्लास इनहेरिटस द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज, और जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूट्स, properties are attributes. One class inherits the properties or attributes of another class, दूसरे क्लास के। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं एक क्लास के वो इनहेरिट होते हैं दूसरे क्लास में। वन क्लास इनहेरिटस, एक क्लास इनहेरिट करके ले आता है, इनहेरिट करके ले आता है, फेच करके ले आता है। वहां से वहां से फेच करना, ठीक है, वहां से ट्रांसफर करके ले आता है। ठीक है, तो इस चीज को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान है। वो क्लास जो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज, जो इनहेरिट करके ले आता है, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास, ठीक है, उस क्लास को हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। उसका और एक नाम भी है, उसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। यानी वो क्लास जिसके अंदर पहली क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, वो ट्रांसफर होके आ जाए, उसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं, या उसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। बुक्स में आप चाइल्ड क्लास ही देखोगे या डिराइव्ड, कभी कोई कोई बुक चाइल्ड क्लास भी लिखता है, कोई डिराइव्ड क्लास लिखता है। यानी डिराइव्ड क्लास एक ऐसा क्लास है विच रिसीव्स द फीचर्स ऑफ विच रिसीव्स द फीचर्स फ्रॉम अनदर क्लास, और जिस क्लास से वो फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ट्रांसफर करके आता है, इनहेरिट करके आता है, उसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास, ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं यहां पर ये भी मान के चलूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि ये पेरेंट क्लास जो होता है, मैं इस तरीके से बताऊंगा, इट इज द क्लास विच प्रोवाइड्स फीचर्स टू चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, parent class is the class which provides the features,
features which provides the features to child class, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है फ्यूचर किसको, चाइल्ड क्लास को। और चाइल्ड क्लास क्या करता है, चाइल्ड क्लास क्या करता है, चाइल्ड क्लास accepts the features या receives, child class receives the features of parent class, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चाइल्ड क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास एक्सेप्ट करता है फीचर्स और पेरेंट क्लास जो होता है वो प्रोवाइड करता है। मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा कि अगर आपके पास कोई क्लास है, फॉर एग्जांपल ये वाला क्लास है मेरा, ठीक है। इस क्लास के अंदर इस क्लास को मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा पेरेंट क्लास है। सपोज ये मेरा पेरेंट क्लास है, मेरा पेरेंट क्लास। और इस क्लास के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं। नंबर वन, आपको क्या क्या चीज मिलती है, नंबर वन प्रॉपर्टीज यानी एट्रीब्यूट्स। और क्या मिलती हैं आपको पता होगा, एट्रीब्यूट्स और क्या मिलता है, एट्रीब्यूट्स है। नंबर टू इज, हाँ दूसरा नंबर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स एज वेल एज मेथड्स। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये पेरेंट क्लास है मेरा जिसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। नंबर वन इज एट्रीब्यूट, जिनको हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं या फीचर्स भी कहेंगे, जो पेरेंट क्लास के होते हैं। और उसके साथ साथ उसके पास मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्लास जिसको हम कंसिडर करते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये मेरा चाइल्ड क्लास है, ठीक। ये हमारा चाइल्ड क्लास है। इस चाइल्ड क्लास के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास है हमारा। ये चाइल्ड क्लास इट टेक्स द एट्रीब्यूट्स एज वेल एज मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। इसको मैं कहता हूं कि भाई साहब आप चाइल्ड क्लास हो, ठीक है। और ये चाइल्ड क्लास है मेरा। और ये कौन सा क्लास है, ये वाला पहला वाला कौन सा क्लास है हमारा, पहला वाला हमारा पेरेंट क्लास है जिसमें एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है। और दूसरा एक क्लास है, इसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। इट रिसीव्स what, receives the properties as well as methods of parent class, ठीक है। पेरेंट क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, मेथड्स होंगे, वो इसमें ट्रांसफर होके आते हैं। तो ये वाला किस्सा जो है, ये वाला किस्सा, इसको इनहेरिटेंस बताते हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में इसमें तकरीबन 5 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है इनहेरिटेंस के, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा शायद। हाँ, एक टाइप है हमारा जिसको हम क्या कहते हैं, एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा क्लास भी है जिसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चौथा क्लास है हमारा जिसको हम कहते हैं टाइप्स को कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। और एक है पांचवा जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो 5 टाइप्स है हमारे इस इनहेरिटेंस के।
नंबर 1 इज सिंगल इनहेरिटेंस, नंबर 2 इज मल्टीपल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, पांचों एक लेक्चर में ले लेना, क्लियर ठीक नहीं होगा, क्लास बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए हम एक एक करके इनको ले आएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा है उसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, हाँ जी, सिंगल इनहेरिटेंस बिल्कुल आसान है, इसको हम सिंपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, और एक नाम है इसका, उसको हम सिंपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक, चाहे सिंगल का हो या सिंपल का हो, नाम एक ही है, नाम एक ही है, कौन सा है, सिंगल और सिंपल इनहेरिटेंस। सबसे आसान इनहेरिटेंस, सबसे आसान इनहेरिटेंस क्या है, अगर आपके पास एक ही पेरेंट है, पेरेंट वन P1, पेरेंट एक है, और चाइल्ड क्लास भी एक ही है C1, चाइल्ड भी एक ही है, चाइल्ड क्लास एक और पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास ट्रांसफर होके ले आता है सारे एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। अगर आपका एक ही चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास है, और वो चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट से तमाम एट्रीब्यूट्स और उसके तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो ट्रांसफर लेके आता है, तो इस वाली सिंपल इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहां पर मैं ये कहूंगा एक ही पेरेंट, पेरेंट वन और चाइल्ड वन, पेरेंट वन चाइल्ड वन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं ये कहूंगा, क्या क्या कहूंगा कि ये जो सिंगल इनहेरिटेंस, इट इज ए सिंपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज ए सिंपल, है ना, सिंपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल आसान है। क्या है ये सिंपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इन विच ए चाइल्ड क्लास, जिसमें क्या होता है, एक ही चाइल्ड क्लास, इन विच ए one child class, in which a child class in which a child class क्या करता है, inherits features, बिल्कुल inherits करता है future from a single class, single class, एक ही क्लास से क्या करके आता है, फ्यूचर्स ट्रांसफर लेके आता है। इट इज ए सिंपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल आसान है, इन विच ए चाइल्ड क्लास, एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्यूचर्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास कहेंगे। अब बेहतर ये है, ठीक है, उसका मतलब है एक ही पेरेंट है, एक ही चाइल्ड है, तो ये वाली इनहेरिटेंस बिल्कुल आसान है, सिंपल इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया। तो ये भी कह सकते हैं हम, दूसरा तरीका भी है डिफाइन करने का, कौन सा तरीका है, बिल्कुल है, it is a process of inheriting properties from a single parent to single child, process of inheriting what, inheriting properties, process of inheriting properties क्या, from a single parent to single child, from a single parent to single child, बिल्कुल क्लियर है। इट इज a process of inheriting from a single parent, यानी पेरेंट एक ही होगा, एक ही क्लास होगा, ठीक है, और चाइल्ड भी एक ही होगा, एक ही क्लास है, ठीक है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेंगे, क्या एग्जांपल है एक प्रोग्राम लिखेंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखेंगे हम, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, क्लास एम्प्लॉय, इसमें हम करेंगे एक कंस्ट्रक्टर सेल्फ, और उसके बाद होगा इसके अंदर नेम,
और क्या होगा इसके अंदर? हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हम किसी भी क्लास को पेरेंट क्लास बना सकते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास में वो सारे पेरेंट क्लास हम उस क्लास को बना सकते हैं जिसमें कॉमन फीचर्स रखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एम्प्लॉयज है, हर एम्प्लॉय का नाम है, हर एम्प्लॉय की सैलरी है, हर एम्प्लॉय का एड्रेस है, बाकी उनके कुछ अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कोई इंसेंटिव लेता है, कोई नहीं लेता है। ठीक है, कोई ओवर टाइम करता है, कोई नहीं करता है, इसके साथ साथ कुछ और चीजें अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है हर ऑब्जेक्ट लेवल की, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल कॉमन है हर एक क्लास में। ठीक है, जो कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स या कॉमन मेथड्स हैं, हम उन कॉमन को लेकर एक ही क्लास में डालते हैं और वो वाला क्लास हमारा फिर पेरेंट क्लास बनता है। वहां से ट्रांसफर करके ले आते हैं सारे के सारे वो फीचर्स, क्योंकि वो कॉमन होते हैं। सपोज मान के चलते हैं एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय का अपना नाम है और हर एम्प्लॉय की सैलरी है। ठीक है, ये दो फीचर हर एक में कॉमन है, हम उनको रखते हैं एक ही जगह पर, जिसका नाम हमने रखा एम्प्लॉय। क्लियर हो गया? तो फिर मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करता हूं, नेम इज इक्वल टू नेम, और दूसरा है सेल्फ नेम, सेल्फ सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया? क्या है एक क्लास, दो फीचर्स हैं इसके अंदर, दो एट्रीब्यूट्स हैं, नाम है उसका एट्रीब्यूट और दूसरा एट्रीब्यूट इसका क्या है, इसका एट्रीब्यूट से दूसरा एट्रीब्यूट इसकी सैलरी है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, एक फंक्शन भी लिखेंगे, एक मेथड भी इसमें हम डिफाइन करेंगे जो कॉमन होगा हर एक में। हर एक मेथड है जो हमें बेसिक सैलरी जो है वो लाके देगा, प्रिंट करके देगा। ठीक है, उसको हम उसका नाम रखेंगे गेट सैलरी, गेट गेट बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। ठीक है, उसमें हम एक रखेंगे हम सेल्फ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सबको कोई मसला नहीं है? तो ये वाला मेथड जो है ये क्या काम करेगा, प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो नेम, नेम एंड बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। ठीक है, नेम एंड बेसिक सैलरी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है नेम एंड बेसिक सैलरी इनकी, नाम और बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी, नाम एंड बेसिक सैलरी क्या है वो, सेल्फ डॉट सैलरी जो आपने दी होगी, सेल्फ डॉट सैलरी। क्लियर हो गया? सेल्फ डॉट सैलरी एक फंक्शन हमने रखी है इसमें, गेट बेसिक सैलरी। गेट बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे रखी है, गेट बेसिक सैलरी, ये एक फंक्शन है हमारा, एक मेथड है गेट बेसिक सैलरी, जो हमें प्रिंट करके देता है नेम एंड बेसिक सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ये एक क्लास बना दिया हमने। फिलहाल हमने इसको किसी भी तरीके से, आपको ये पेरेंट क्लास नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि इंसान तब तक पेरेंट नहीं है जब तक उसका बच्चा कोई जन्म नहीं लेगा। अब तक हम भी जो है पेरेंट तब बनते हैं जब कोई बच्चा आ जाएगा, तब तक वो बैचलर ही है। ठीक है, लेकिन अब ये जो बंदा है ये अभी पेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा पैदा नहीं हुआ। हो सकता है कि शादी भी हो लेकिन बच्चा नहीं हो, बच्चा जब तक ना हो तब तक ये पेरेंट नहीं बनेगा। तो फिलहाल ये भी बच्चा ही है। चलो और एक क्लास को हम जनरेट करते हैं, फिर बाद में इनको इनके रिलेशन रखेंगे, क्या वो पेरेंट है, किसको चाइल्ड बनाए, किसको पेरेंट बनाए। क्लास टीचर, ठीक है, ये दूसरा क्लास है मेरा, इसको मैं टीचर नाम रखता हूं, और इसके अंदर भी रखेंगे एक कंस्ट्रक्टर जिस तरीके से हमने ऊपर किया है, इसके साथ ही रखेंगे सेल्फ, इसका कोई नाम होगा। ठीक है, इसका भी नाम होगा नेम सैलरी। ठीक है, दूसरा क्लास है, अभी कोई पेरेंट है, कौन सा पेरेंट कौन चाइल्ड है अभी मैंने वो तो नहीं बताया। और एक चीज है इसके अंदर, मैं और एक चीज रखने जा रहा हूं, इंसेंटिव, INCT लिखेंगे इंसेंटिव्स के लिए। ठीक है, तो आप इनको डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करना है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, उसके बाद दूसरा क्या है, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू
सैलरी, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या है, सेल्फ डॉट इंसेंटिव, सेल्फ डॉट इन INCT रखा है शायद, इंसेंटिव इज इक्वल टू INCT, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं। चलो इसमें भी एक मेथड डाल देंगे, मेथड, उस मेथड का नाम हम रखेंगे क्या रखेंगे उस मेथड का नाम, हम उस मेथड का नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल, इसका तो हमने रखा था गेट बेसिक सैलरी, तो हम रखेंगे गेट क्या रखेंगे अब, नेट सैलरी, नेट सैलरी, ये एक मेथड है, ठीक है, ठीक है, ये एक मेथड है मेरा, गेट नेट सैलरी, ठीक। इसके अंदर भी एक आर्गुमेंट पास करेंगे, सेल्फ है हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट, ये प्रिंट कर देगा नेम एंड सैलरी, नेम एंड नेट सैलरी, ठीक, नेम एंड नेट सैलरी इज इक्वल टू क्या है, नेम एंड नेट सैलरी, क्या है नेम एंड नेट सैलरी, नेम एंड नेट सैलरी मेरा सैलरी प्लस इंसेंटिव, हाँ, सेल्फ डॉट सैलरी प्लस क्या है, प्लस सेल्फ डॉट इंसेंटिव, सेल्फ डॉट INCT इंसेंटिव, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है ये प्रिंट करके देगा मुझे, क्या प्रिंट करके देगा, ये प्रिंट करके देगा नाम, और तो अगर नाम प्रिंट करना है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा और कोड लिखना है, नेम एंड बेसिक सैलरीज, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट सैलरी, क्लियर, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा इसको यहाँ ले आएंगे, इसको ही छोटा कर देंगे ताकि सारा का सारा इसी में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमें नाम देगा एंड सैलरी, नाम इससे आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम से, और सैलरी आ जाएगी सेल्फ डॉट सैलरी से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी मुझे फिर वो लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट नेम एंड सैलरी, नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा सेल्फ डॉट सैलरी प्लस इंसेंटिव्स, क्लियर। अभी हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास तो ये है मेरा एम्प्लॉय, दूसरा क्लास है मेरा टीचर। अभी कौन सा बच्चा है, कौन सा पेरेंट है, अभी हमने ये नहीं कहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो मैं इस वाले को एम्प्लॉय को पेरेंट बनाता हूं, ठीक है, पेरेंट बना देंगे उसे। तो जब पेरेंट बना देंगे तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है, वल्दिया जिसको हम कहते हैं, सन ऑफ इसको यहाँ पे रखेंगे, एम्प्लॉय। अब ये बन गया, बच्चा बन गया, वो पेरेंट रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका नाम इसके साथ आ गया। हम लिखते हैं ना नाम, बच्चे का नाम उसके साथ उसके फादर का नाम पेरेंटेज में, तो यहां पर भी हमने बच्चे का नाम टीचर है, उसके पेरेंट का नाम एम्प्लॉय है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, नेम एंड सैलरी, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रांसफर होके आ जाएंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, नेम एंड सैलरी की। तो यहाँ पर डिफाइन करने की फिर से जरूरत नहीं है, दो चीजें हमने निकालनी है, नेम एंड सैलरी। यही तो ब्यूटी है किसकी, इनहेरिटेंस की, ये सारी चीजें यहाँ से आ जाएंगी, ये ब्यूटी है इस इनहेरिटेंस की। तो यहाँ पर हमने बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉल करूंगा यहाँ से, तो पहले मैं ये मिटा दूंगा, ठीक है। दो चीजें हमने निकालने की, एक तो है इसके इंसेंटिव, तो वो हमने रखना है, बाकी दो जो है उसको हम निकाल देंगे। तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम, इसके बदले हम उसको कॉल करेंगे, इस वाले को, इसकी कॉल यहां से जाएगी, ठीक है, इसकी कॉल हम यहां से ले लेंगे। तो आप यहां पर चूंकि डेफ नहीं लिख सकते, यहां पर उसका नाम लिखेंगे, जो उसका नाम होगा एम्प्लॉय, डॉट, बिल्कुल, एम्प्लॉय डॉट INIT, उसके बाद सेल्फ नेम सैलरी। तो अब क्लियर हो गया हमारा क्लास, बिल्कुल आप कोई परेशानी नहीं है, आप कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल डन डन है। हमने अब क्या कर दिया, हमने एक क्लास को बना दिया, एक को हमने पेरेंट बना दिया, दूसरे को हमने चाइल्ड बना दिया। ये जो है ये वाला,
ये वाला अब चाइल्ड बन गया, और ये सॉरी ये वाला पहला वाला चाइल्ड बन गया और दूसरा वाला हमारा क्या बन गया है, ये चाइल्ड है और ये पेरेंट बन गया है। सिर्फ किससे लिखने से, वल्दियत लिखने से, यहाँ पर बाप का नाम लिखने से और यहाँ पर बाप को कॉल करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से शिफ्ट करके ले आनी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है उसका नाम, उसकी सैलरी, जैसे होते हैं बाप की पूरी प्रॉपर्टी, है ना, बाप की विरासत जो होती है वो बच्चे के नाम होती है। तो इसी तरीके से इसकी पूरी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, इसका नाम इसकी प्रॉपर्टी, इसकी सैलरी इसकी प्रॉपर्टी, इसका मेथड इसकी प्रॉपर्टी, वो सारा का सारा इसके पास इनहेरिट होके आ जाएगा। जैसे हमारे बाप की प्रॉपर्टी हमारे पास इनहेरिट होके आती है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सिमिलर मेथड है। यहाँ से पूरी की पूरी जो जो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स हैं जिसको हम प्रॉपर्टी बता देंगे, सारा का सारा शिफ्ट होकर इसके पास चला जाएगा। जस्ट यहाँ नाम लिखने से, यहाँ पर नाम लिखने से और यहाँ पर कॉल करने से। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है। अब देखो पेरेंट कितने हैं? एक ही पेरेंट है। कौन सा पेरेंट? एम्प्लॉय। ये जो है मेरा ये चाइल्ड कितने हैं? एक ही है। तो इस सिंपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सिंगल ही है, पेरेंट सिंगल, ठीक है, चाइल्ड सिंगल, इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस के नाम से पुकारते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, जरा सा इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देंगे है T1। फॉर एग्जाम्पल T1 इज इक्वल टू टीचर। ठीक है, ये हमने इसका जो ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अब इसके ये देने हैं, क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स, नेम। फॉर एग्जाम्पल हम नाम देंगे, नाम क्या देंगे हम, अशरफ। उसके बाद क्या देना है, उसके बाद हमने नाम, उसके बाद सैलरी देनी है, सैलरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या देना है उसके पास, उसके बाद हमने देना है इंसेंटिव, फॉर एग्जाम्पल इंसेंटिव 4000 है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, इसका ये जो है, ये वाला किस्सा, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैं इसके जरिए इस वाले को भी एक्सेस कर सकता हूं, इस वाले को भी ट्रांसफर कर सकता, इस वाले को भी एक्सेस करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड को भी और पेरेंट को भी। T1 डॉट गेट सैलरी, ये वाला मेथड, पेरेंट का मेथड, आराम से उसको आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप इसको यहां पर कॉल कर सकते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब यही मेथड मैं यहां से भी कॉल करके, इस मेथड के जरिए मैं उसको यहां से भी ले आता हूं, T1 डॉट, ठीक है। यानी दो चीजों को मैं कॉल कर रहा हूं, दो मेथड को कॉल कर रहा हूं। एक वो मेथड जो इसका अपना मेथड है नेट सैलरी का, दूसरा वो मेथड है जो इसकी बेसिक सैलरी है, यानी एम्प्लॉय में जिसके बाप के पास मेथड है। दोनों को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं इसके जरिए, इस चाइल्ड क्लास के जरिए, ठीक है। हालांकि ये चाइल्ड क्लास जो है, इस चाइल्ड क्लास का एक एट्रीब्यूट है T1। अगर ये इसका चाइल्ड ना होता तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, कोई परेशानी नहीं है। हम इसको थोड़ा सा रन करके देखेंगे, हो सकता है किसी जगह पर कोई एरर वगैरह ना हो, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके ले आता हूं। हाँ जी, देखिए, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाएगा, अभी गलती फिर प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर भी है, ठीक है। ये कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होती है, हर लैंग्वेज के अपना एक ग्रामर होता है। यहाँ पर भी दिखाता है कि भाई साहब आपको ग्रामर ही पता नहीं है, ग्रामर की गलतियां हो रही है, ठीक है। रन करते होके देख लेंगे। अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड और एक जगह है, पता नहीं कहाँ पे, और एक जगह है जहाँ पर हम भूल रहे हैं। यहाँ पे मेथड जहाँ पर भी आप लिखोगे या क्लास, उसके बाद कोलन लगाना मत भूलिएगा, ये गलती दिखा देगा फिर, ठीक है। एट्रीब्यूट टीचर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सैलरी, ठीक है, क्लियर हो रहा है। एक सेकंड, मैं उसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे गेट बेसिक सैलरी, यहाँ पर गेट बेसिक सैलरी, गेट नेट सैलरी, गेट नेट सैलरी आ गई। यहाँ पे गेट नेट सैलरी,
ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर है हमारा इंसेंटिव्स। ओ ये तो यहाँ आ गया, ये इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से, अब क्लियर है। हाँ बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखो, नेम एंड बेसिक सैलरी अशरफ दिस, ये पहला है। उसके बाप का क्लास, नेम एंड नेट सैलरी अशरफ 10,000 4,000 क्या है 1,04,000। ठीक है, 4,000 इंसेंटिव के और 1 लाख सैलरी का। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो क्या है हमारा ये मेथड, क्या है हमारा ये इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस फीचर, उसका हमें सिंगल पेरेंट क्लास। क्लियर हो गया आज का लेक्चर? ठीक है, तो अगले आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बेटा आराम से बैठेगा। अगर फिर भी किसी जगह पर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी नहीं हो, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। और मेरा नंबर हर एक को पता है, 7006328886। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।